हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube के एक नए इनिशिएटिव के बारे में। हम लोग बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के 2 सीरीज देख चुके हैं जो कि आपके बेसिक्स फंडामेंटल्स को क्लियर करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जनरली लोगों का विज़न होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूलेज वगैरह हैं। वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। हम लोगों ने पिछली क्लास में स्क्वायर वाले फॉर्मूले C+D एंड A+B के फॉर्मूले देखे थे और आपसे बोला भी था 6 फॉर्मूले हमने ड्राइव किए हैं। कॉस वाले फॉर्मूले आपसे ड्राइव करने के लिए बोले थे। जैसे कि आपसे बोला गया था, बताओ 2 cos A cos B इज इक्वल टू cos A माइनस B cos A प्लस B। अब देखो, हमने थोड़ा सा स्मार्टली, एक अच्छा बच्चा जिसको फॉर्मूले रटे नहीं होते हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा खाली स्थान छोड़ देता है, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि cos A माइनस B में cos A cos B प्लस sin A sin B, cos A cos B माइनस sin A sin B। मतलब कि सिंपली हमें cos A cos B लाना है, तो अगर हम यहाँ पे प्लस साइन लगा देंगे तो ये दोनों में साइन वाले टर्म ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएंगे और cos वाले ऐड हो जाएंगे। तो ये 2 cos A cos B आ गया। यहाँ पर हमने एज यूजुअल, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में हमने दिखाया था, A प्लस बी इज इक्वल टू C मान लो और A माइनस बी इज इक्वल टू हमें क्या अज्यूम कर लेना चाहिए, D के बराबर। इन दोनों के हिसाब से जब आप इनको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका अगला फॉर्मूला निकल के आ जाता है यहीं पे, cos C प्लस cos D इज इक्वल टू 2 cos C प्लस D डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos C माइनस D डिवाइडेड बाई 2। ये वाला फॉर्मूला आपके सामने आता है। सिमिलरली अभी हमारे पास में दोनों cos हैं। अगर हम इसी में 2 sin A sin B का फॉर्मूला देखें तो अगेन हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, cos A माइनस B cos A प्लस B। अब एक बच्चा यहाँ पे आके बोल देता है, सर आपने यहाँ पे फिर से खाली जगह छोड़ दी। तो हम उससे बोलते हैं, देखो इस फॉर्मूले को जब आप खोलोगे तो इसमें क्या आ जाता है, cos A cos B प्लस sin A sin B, मतलब cos A cos B प्लस sin A sin B। ये देखो बोर्ड में मत लिख देना, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा पूरा। ये आपका एक जेई के पर्पज से किसी एग्जाम में या किसी उसमें फास्ट जाना तो फॉर्मूले को आप पूरा cos मत लिखो, cos A cos B प्लस sin A sin B। सिमिलरली इसकी जगह पे दिस इज स्पीड जनरेशन। आपकी स्पीड कहते हो ना कि सर मैथ्स में स्पीड नहीं आ रही है, वो स्पीड आपकी ऐसे कारणों से बनने लगेगी, ट्रिग्नोमेट्री में खासकर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos A cos B माइनस sin A sin B। इसमें देखो हमें क्या करना है, cos वाला टर्म कैंसिल करना है क्योंकि साइन वाले ऐड करने थे। तो यहाँ पे कौन सा साइन आना चाहिए, माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इसके बराबर हो गया। अगेन अगर कहीं हम बात करें तो इस वाली चीजों को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, cos D माइनस cos C। अब बच्चा यहां गलती कर देता है क्योंकि A माइनस बी की जगह पे, जैसा कि तुम देख पा रहे हो, A माइनस बी की जगह पे हम लोगों को क्या लिखना है, D, तो हमने D लिख दिया। अब वो क्या करता है, cos C माइनस cos D। अगर आप इसको cos C माइनस cos D लिखना भी चाहते हो तो एक माइनस साइन कॉमन ले लो और इसको लिखो cos C माइनस cos D के बराबर। माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा। तो यहां के हिसाब से यहां पर क्या आ जाएगा, 2 sin C प्लस D डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन C माइनस D डिवाइडेड बाई 2। अब जो माइनस यहाँ है इस साइड थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा होता है, हम माइनस साइन का क्या कर रहे हैं, इस साइड में लेके जा रहे हैं, इसके साथ में डील करेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, 2 sin C प्लस D डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन, अंदर माइनस साइन चला जाएगा साइन के, तो क्या आ जाएगा, D माइनस C। और आप लोगों ने बहुत सारी बुक्स में या कई सारी जगह पे पढ़ा भी होगा कि ये रिमार्क होता है कि हमें C माइनस D में D माइनस C को थोड़ा सा हेल्पफुल रखना है, मतलब केयर रखनी है, लास्ट वाले फॉर्मूले का थोड़ा ध्यान रखना होता है क्योंकि ये थोड़ा सा पंगे क्रिएट कर देता है। या तो आप D माइनस C करो या फिर यहीं पे D माइनस C करो। अगर नहीं जा रहे हो, cos C माइनस cos D के फॉर्मूले के साथ जा रहे हो, तो ये फॉर्मूला लिखा था हमारा cos C माइनस cos D के बराबर।
तो ये होपफुली हमने सी एंड डी के फॉर्मूले आपको बता दिए। तो एक छोटे से सवाल से, जैसा कि हम बेहतरीन सवालों की बात करते हैं, एक छोटे से सवाल के साथ में हम लोग रिटर्न बैक हो रहे हैं। और वो क्वेश्चंस जो प्रश्न है आपके लिए, आपको देखो एक बहुत हॉट टॉपिक्स तो नहीं है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली हर किसी के लिए यूजफुल है, चाहे वो नीट देने वाला एस्पिरेंट्स हो या फिर जेई देने वाला एस्पिरेंट्स हो, हर किसी के लिए आपको ये वाला प्रश्न जो हम कर रहे हैं एक बार लाइफ में आपने फेस किया होगा, भले ही बेसिक के नाम पे किया हो, बट किया जरूर होगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या आता है आपका आंसर, करके देखते हैं इसको कि हम लोगों को इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, और सॉल्व करने के साथ में हम लोग कई सारी चीजों को देखेंगे। प्रश्न है यहां पे 47 डिग्री है, ये 47 है, यहाँ पे 73 डिग्री है। तो बेसिकली हमें इस प्रश्न को सिंप्लीफाई करना है, इस क्वेश्चन को, कि इसकी वैल्यू आएगी क्या। तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं, नॉट इवन वन, एक सिंगल मेथड नहीं है दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप करोगे तो कई सारे तरीके से कर सकते हो। मैं आपको एक तरीका समझाने की कोशिश करता हूं कि विच वे इज बेस्ट। देखो, अगर कहीं हम बात करें मेथड नंबर 1 से, तो मेथड नंबर 1 के हिसाब से अगर चले तो cos 47, अच्छा एक बात बताओ, एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर। ये अपना एक सार्वजनिक ये क्वेश्चन हमारा हुआ, तो हमने क्या किया, cos स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहां से इस 2 को इसके नीचे ले आओ, तो सबको पता है ये फॉर्मूला आता ही है। तो हमारे हिसाब से फॉर्मूला क्या बन गया, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा के बराबर। मतलब अगर कहीं आपके सामने cos स्क्वायर थीटा है, हमने बोला ना ट्रिग्नोमेट्री में अगर कहीं आप प्ले नहीं कर रहे हैं चीजों के साथ, तो आपको ये सारी चीजों का चलो रख के देखते। अब एक काम करो, थोड़ा सा प्रॉब्लम टफ ना हो तो हम एक काम करते हैं, इसकी जगह पे अल्फा मान लेते हैं और इसकी जगह पे हम थोड़ा सा बीटा मान लेते हैं, फायदे बताते हैं हम आपको। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख दें, 1 प्लस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 प्लस इसकी जगह पे कितना लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2 बीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस इसकी जगह पे जैसा लिखा है ये cos अल्फा cos बीटा वैसे ही लिख दो। थोड़ा छेड़खानी अभी नहीं करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, इसका हाफ और इसका हाफ जोड़ के 1 हो गया, प्लस अब जो हाफ आया इसका बाहर ले लेते हैं, क्या बना यहां पे cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस यहां पे देखो cos से cos b वाला फॉर्मूला लगाना है तो बट 2 होना चाहिए, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको लिख दिया 2 cos अल्फा cos बीटा के बराबर। ये अपना निकल के आ गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सर फायदा क्या है, आपने इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, एक बार आप अपना विजन तो क्लियर करो कि हम करना क्या चाहते हैं। तो हमने हल्के से जब क्वेश्चन पढ़ ही रहे थे तो इस 47 और इस 73 को देखा कि हमारे उन फेवरेट एंगल्स में से नहीं है जिनको हमें सॉल्व करना था या जिनके बारे में हमें डेटा निकालना था। आईआईटी में क्वेश्चन की टैकलिंग जो होती है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सिनेरियो होता है वो डेवलप कैसे होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमने जब क्वेश्चन को देख ही रहे थे तभी एक मेजर चीज ऑब्जर्व की थी, और वो मेजर चीज ऑब्जर्व क्या की थी कि 47 और 73 इन दोनों का जो सम होगा वो जरा करके देखना आप।
47 डिग्री और 73 डिग्री, इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या जाता है 120 डिग्री। मतलब कि सर हमें 47 और 73 का डेटा तो नहीं दिया था, फिर आपके दिमाग में ये बातें कहां से क्लिक की? तो देखो बेटा, हमने जब जैसे ही इन दोनों को देखा तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक विजन क्लियर हुआ कि a प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा जोड़ के क्या मिल रहा है हमें, फेवरेट एंगल मिल रहा है। मतलब हमारा बेसिक सिनेरियो यहीं पर क्लियर हो गया था विजन, कि हमें सब पूरे क्वेश्चन को अल्फा प्लस बीटा के सिनेरियो में डेवलप करना है, पूरे क्वेश्चन को अल्फा प्लस बीटा में लेके आना है, बाकी चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अगर ये इंटीजर का क्वेश्चन है तो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये करके देखते हैं क्या आता है। तो दिस विल इक्वल टू 1 प्लस 1/2 इंटू कॉस सी प्लस कॉस डी। देखो अभी जो फॉर्मूले हमने आज की वीडियो में यानी आज की क्लास में स्टार्ट करने से पहले बताए थे, इस अच्छे क्वेश्चन में यहाँ पे यूज आ गए। ये देखो, ये लिखना भी अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि बार बार 47 73 लिखना थोड़ा सा रिस्की सा लगता है। मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर हो गई तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो कॉस सी प्लस कॉस डी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, मतलब कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, मतलब कॉस अल्फा माइनस कॉस 2 बीटा डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारा ब्रैकेट बंद प्लस हाफ 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, कॉस ए माइनस बी मतलब अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का सम। ये आ गया आपका 2 cos a cos b। तो अभी आप देख पा रहे होगे कि इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, 1/2 1 प्लस 1/2 2 cos अल्फा प्लस बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 1/2 cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 1/2 cos अल्फा प्लस बीटा। ये हमारा सॉल्व होके आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन को आगे कैसे करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मतलब कितना था हमारे हिसाब से, अल्फा प्लस बीटा सर 120 डिग्री के बराबर है। किसके बराबर है, 120 डिग्री के बराबर। यहाँ पे 120 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमारे हिसाब से क्या आ गया, 1 प्लस 1/2 1 प्लस 1/2 cos 120 की वैल्यू देखो हम आपको यहां पे बता देते हैं ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। cos 120 की वैल्यू जो होती है वो -12 होती है, सबको पता है। नहीं पता है तो देखो आपको हम बड़े आसानी से बता सकते हैं। cos 120 को क्या 90 + 30 लिख सकते हैं। एक बच्चा कहता है सर 90 मत लिखो, हम तो 180 - 60 लिख रहे हैं, तो कोई बात नहीं। cos सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस साइन आ जाएगा, 180 के साथ में cos 60 की वैल्यू -12। तो ये इसके आंसर्स हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गई। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो इसकी जगह पे कितना आ गया, -12 यानी 2 × -12 इंटू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस 1/2 cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 1/2 इंटू -1/2। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बट ये माइनस साइन cos अल्फा माइनस बीटा यानी -cos अल्फा बीटा प्लस का और -cos अल्फा बीटा माइनस का ये बचा हुआ है। तो 1 - 1/4 यानी इसकी जो वैल्यू निकल के आने वाली है वो किसके बराबर आने वाली है। एक काम करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। तो देखो ये सब कुछ आपके लिए एक नॉर्मल सा ट्रिवियल सा प्रोसेस था। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में इसका आंसर कैसे आने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 - 1/4 = 3/4। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई। और सोचो अगर कहीं हम इसको ई मान लेते, क्या मान लेते, ई मान लेते सपोज, और हम बोल लेते कि फाइंड, क्वेश्चन में क्या बोल देते, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4e, तो आपका आंसर बड़े आराम से एक इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो देखो आईआईटी इसी क्वेश्चन को इंटीजर में भी पूछ सकती थी। अब आधे से ज्यादा बच्चा तो भैया यहीं छोड़ देगा कि 47 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता है, 73 की वैल्यू नहीं पता है। तो जब भी आपको बेकार से, मतलब कि ऐसे एंगल्स दिए जाएं जिनकी डेटाज वगैरह आपको ना पता हो, ये आईआईटी है। मतलब क्वेश्चन बनाना भी तो आपको आना चाहिए। आप पैरेलल में ये भी तो सीखें कि हमें आईआईटी में क्वेश्चन कैसे पूछे जाने हैं। आपको इस
सारी बातों के बारे में आइडिया तो लगे कि हमें कौन सी चीजें पूछनी है और कौन सी चीजें नहीं पूछनी है। ठीक है, तो चलो ये सारी चीजें करने के बाद में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि करते कैसे हैं इसको। ये क्वेश्चन हमने आपको करके दिखा दिया। अब हम आपको मल्टीपल एंगल्स यानी बेसिकली sin 2a, cos 2a, tan 2a, ये सारे डेटा कैसे निकालेंगे, इन सारी चीजों को सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में वही एक हमारा टफ पोर्शन है। तो इस क्वेश्चन को हम इरेज कर रहे हैं। किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा, उसका डाउट जरूर देखा जाएगा। पूरी टीम इस पर काम करेगी और आपके डाउट को देखा जाएगा। जब भी आप इस वीडियो को देखें तो आपको जो चीज़ ना समझ में आए वो चीज़ ज़रूर सेंड करिए, और कौन सी वीडियो बना के डालनी है ये भी बात आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं कि सर इस पे वीडियो बनाओ, मैथ्स का ये टॉपिक हमारा वीक है या ये हमारे लिए थोड़ा सा वो है। बेसिकली आपके लिए इम्पॉर्टेंट होना चाहिए कि आपको सीखना क्या है, आपको विजन क्लियर होना चाहिए, आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री लाइफ में एक बार सिखाएंगे, पूरी जिंदगी आपको याद रहेगी। ठीक है, चलो जेई के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। ठीक है, जेई के लिए ये बहुत जरूरी है सारी चीजें। तो अब हम लोग बात आगे बढ़ाते हैं अपने sin 2a के फॉर्मूले के साथ। तो sin 2a का फॉर्मूला देखो क्या होता है, सबको पता है सर, कोई बड़ी बात नहीं, हमने पढ़ा है sin a cos a। लेकिन अगर हम बोलें कि sin 2a का एक और फॉर्मूला होता है 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये फॉर्मूला भी होता है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको दे दिया जाए तो आप इससे ये प्रूफ करने में विद इन अ सेकंड लगाओगे, हो जाएगा। लेकिन जब ये क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है कि tan का फॉर्मूला ये वाला लगा दो, तो थोड़ा सा बच्चा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो जैसे फंस सा गया हो, वो थोड़ा सा लगता है कि जैसे अटक सा गया हो। तो वो अटकने वाली चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले 2 sin a cos a कैसा आया, कैसे आया। a प्लस बी की वैल्यू अगर हम देखें तो a प्लस बी की वैल्यू कैसे आएगी, sin a cos b प्लस cos a sin b, ये हमारी डेटा आ गया। अब इसी जगह पे अगर हम a के बराबर में b सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा ये किसके बराबर आ जाएगा, sin 2a लेफ्ट हैंड साइड में, एंड यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी a। तो ये दोनों टर्म्स एक जैसे यानी कि सिमिलर लगने लग जाएंगे। तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 sin a cos a के बराबर। ये डेटा आपके सामने आ गया। बट सर आप इस फॉर्मूले से ये कैसे लाएंगे, कोई हमें ये बताए। तो देखो इस फॉर्मूले से इसको लाना बड़ा इजीली है। ट्रिग्नोमेट्री में सर आप ही बोलते हो साइन कॉस में कन्वर्ट करा लो एंड देन एंजॉय, साइन और कॉस में पूरी इक्वेशन कन्वर्ट कराओ और बाद में एंजॉय। लेकिन हमें इससे इस वाले चीज से ये नहीं लाना, हमें इस वाली चीज से ये लाना है, इस वाली चीज से हमें ये लाना है। तो उसको देखो कैसे लेके आएंगे। तो बड़ी सिंपल सी और एक ही बेसिकली एक ही मैनिपुलेशन हम करने जा रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या आपको पता है 2 sin a cos a के अपॉन में ऑलवेज 1 होता है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर कोई खास बात नहीं है, कोई नंबर लिखा होता है तो उसके अपॉन में 1 ऑलवेज आता ही आता है। तो यार एक बात बताओ, जब 1 इसके अपॉन में हुआ, ध्यान रखना ये आईआईटी में सेलेक्ट होने वाले बच्चे की थिंकिंग है, यहाँ आगे इसके वो क्या हुई कि 2 sin a cos a डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a के बराबर। इस 1 की जगह पे अगर किसी ने ये लिख दिया तो अपने आप में सराहनीय काम उसने किया है, क्योंकि ये काम जनरली आम इंसान यानी कि जो लीक पे चलने वाला इंसान होता है वो नहीं सोचता है। वो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a की जगह 1 लिख देगा। दिस इज अ ट्रिवियल, बहुत आसान है, मतलब डायरेक्ट है। आप इस ये लिखा है फटाक से 1 लिखोगे। लेकिन कई बार 1 पहले तो उसने डिनोमिनेटर में 1 सोचा और 1 सोच के फिर उसकी जगह पे ये लिखा,
मतलब सोच रहे हो उसकी थिंकिंग एनालिसिस कितनी खतरनाक है इस एज में, जिस एज में आप ये पढ़ रहे हो, जिस एज में आपको ट्रिग्नोमेट्री लग रही है बहुत टफ है, जिस एज में आपको लग रहा है कि सर आईआईटी के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है गलती से फंस गए हो, कहीं ऐसा तो नहीं है ये सारी ड्रामों के बीच में बस हम पिस गए, पापा का सपना था आईआईटी जाना है और यहाँ पे आ गए, या मम्मी का या रिलेटिव्स का सपना था कि बच्चे को हम इंजीनियर या डॉक्टर बनाएंगे। तो ये सारी चीजें वो कहीं ना कहीं मिस कर देता है। अपना क्या फायदा है इसमें? तो देखो हमने क्या किया, इसमें से cos स्क्वायर बाहर ऊपर से लिया, cos स्क्वायर बाहर ऊपर से लिया और नीचे से लिया। तो जैसे cos स्क्वायर ऊपर से डिनोमिनेटर से कॉमन लिया और न्यूमरेटर से कॉमन लिया तो ऊपर क्या बन गया,